एक मित्र ने लिखा है, धर्म गहनतम आशा है। आपने ऐसा कहा। इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में कृपया धर्म एवं आशा के संबंधों पर प्रकाश डालें। धर्म और आशा का संबंध ये दो बातें नहीं हैं, ये एक ही बात है। धर्म ही आशा है और आशा ही धर्म है। जीवन में विपरीतताएं हैं, जीवन में बिखराव है, जीवन में दुख है। धर्म उस दुख से पार जाने का उपाय है। धर्म वो विज्ञान है जो बताता है कि कैसे इस दुख को हम समाप्त कर सकते हैं, कैसे उस दुख के पार जा सकते हैं। और ये गहनतम आशा की तरह से तुम्हारे जीवन में विद्यमान है। धर्म अपने भीतर हर उस बात को समेटे हुए है जो तुम्हारे जीवन को तुम्हारी अंतिम संभावना की ओर ले जाने में सहायक होती है। तुम्हारी अंतिम संभावना तुम्हारा परमात्मा होना है, तुम्हारी सारी सीमाओं का गिर जाना है। धर्म इस सीमा की ओर जाने का पथ उपलब्ध कराता है जहां से तुम असीम में प्रवेश कर जाते हो। धर्म तुम्हें इस बात का आश्वासन देता है कि ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है। इसलिए जब भी कहीं गहन आशा होगी वहां धर्म होगा। धर्म बैसाखी नहीं है, धर्म उधार का ज्ञान नहीं है, धर्म व्यर्थ की बातों का संग्रह नहीं है। धर्म एक विज्ञान है, वो विज्ञान जिसमें तुम्हारे रूपांतरण की पूरी प्रक्रिया सन्निहित है। अगर तुम रूपांतरित नहीं हो सकते और अपने भीतर सोई पड़ी संभावना को उपलब्ध नहीं हो पाते तो धर्म का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जब धर्म का उपयोग इस तरह किया जाता है जैसे कि वो तुम्हारे जीवन के किसी खाली कोने को भरने का कोई ढंग है, तभी तुम धर्म से चूक जाते हो। धर्म किसी खाली कोने को भरना नहीं है, धर्म पूरा जीवन है। तुम्हारा स्वभाव ही धर्म है और तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे अंतस से निकलता है। वो स्वभाव जो चिरंतन है, जिसमें तुम्हारे आत्मिक गुणों की सुगंध है, करुणा, शांति, अहिंसा जिसमें पनपते हैं। तुम्हें अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। गहरी करुणा, गहरा प्रेम, गहरी शांति, गहरी मैत्री समस्त के प्रति इन भावों को उपलब्ध होना है, इन्हें अनुभव करना है, इन्हें जीना है। यही धर्म है और यह बहुत बड़ी आशा है कि ऐसा हो सकता है, तुम ऐसे हो सकते हो। अगर मनुष्य की कोई आशा ना हो कि जीवन के शाश्वत मूल्यों के जिन चिरंतन सौंदर्य की बात कही जाती है वो घट न सके तो जीवन बड़ा ही व्यर्थ हो जाएगा, बड़ा ही बेमानी हो जाएगा। संसार की ओर कई बार जब तुम देखते हो और जो वहां पर तुम्हें दिखाई देता है मानवीय मूल्यों का बिखराव, निरंतर सोए हुए लोगों के माध्यम से घटता हुआ विध्वंस, तब तुम अपने आप को एक अंधेरे में पाते हो। कई बार तुम्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही है, विध्वंस और बिखराव से भरा हुआ। और अगर जीवन ऐसा ही है तो इस जीवन का क्या? पश्चिम में बहुत से विचारकों ने जब जीवन पर मनन किया, चिंतन किया तो वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, जीवन जैसा भी है नारकीय है, उसे नष्ट हो जाना चाहिए, जीने का कोई भी कारण नहीं है। बड़े प्रमुख विचारकों ने यह प्रतिपादित किया कि अगर मनुष्य आत्मघात कर ले तो यह उसके लिए सर्वथा उचित होगा, क्योंकि जीवन में सुख की कोई संभावना नहीं है और यही एक ऐसी घटना है आत्मघात जिसके माध्यम से वो दुख से मुक्त हो सकता है। ये कितनी विडंबना की बात है। इस जीवन में कोई सुख नहीं आने वाला, जैसा जीवन है वो पूरी तरह दुखपूर्ण है। इस चिंतन में जाते जाते बहुत सारे चिंतक विक्षिप्त हो गए और समाज जिसने कि उस चिंतन को अपने भीतर परिपोषित किया वो भी करीब करीब विक्षिप्ता अवस्था में पहुंच गया। ऐसे में धर्म एक गहन आशा की तरह तुम्हारे जीवन में अवतरित होता है। यहां पर धर्म से मेरा तात्पर्य
उन संगठित धर्मों से नहीं है जिनके बारे में तुम जानते हो। यहां पर धर्म का अर्थ तुम्हारे अंतरतम के स्वभाव से। यह धर्म कर्मकांडों का धर्म नहीं है। यह धर्म मान्यताओं और विश्वासों का जगत नहीं है। किसी विशेष मत, किसी विशेष पंथ में आस्था रखने का नाम नहीं है। धर्म उस गहनतम आशा का नाम है जहां पर तुम जीवन के सुंदरतम मूल्यों में, जीवन की दिव्यता में, जीवन की सृजनात्मकता में भरोसा करते हो और अपने अंदर कहीं गहरे में तुम जानते हो कि ऐसा संभव है। जीवन नारकीय नहीं है, जीवन दुखमय नहीं है। यह अवश्य है कि अभी वो ऐसा जान पड़ता है, लेकिन वो जानना तुम्हें तोड़ता नहीं है, तुम्हें प्रेरित करता है कि तुम उससे आगे जाओ। और जब तक व्यक्ति के भीतर अपने दुख से ऊपर उठने की, जीवन की विषमतम परिस्थितियों से आगे जाकर अपनी दिव्यता में रूपांतरित हो जाने की गहनतम आशा है, तब तक धर्म है। इसलिए ही धर्म को मैंने गहन आशा कहा है। जब गहन आशा तुम्हारे अंतरतम में प्रवेश करती है, तब धर्म प्रवेश करता है और फिर इसी धर्म से, इसी गहनतम आशा से जीवन में सुंदर के और शुभ के फूल खिलना प्रारंभ होते हैं।